क्या आपने कभी सोचा है कि झारखंड के हरे भरे घने जंगलों में कौन कौन से राज छुपे हैं? साल के पेड़, सागौन के पेड़, इन जाने पहचाने नजारों के परे एक छिपी हुई दुनिया है जो इतनी दुर्लभ और रहस्यमयी जीवों से भरी है। बहुत से लोग जानते भी नहीं कि वे मौजूद हैं। ये वे जानवर नहीं हैं जिन्हें आप आमतौर पर देखते हैं। ये जंगल के भूत हैं। पत्तों में फुसफुसाहट है, परछाइयां आपकी नजर के किनारे पर चलती हैं। यह जमीन खनिजों और आदिवासी संस्कृति से भरपूर है। एक अद्भुत जैव विविधता का खजाना कल्पना कीजिए। पलामू टाइगर रिजर्व, सारंडा फॉरेस्ट के घने झाड़ियां, हवा में गीली मिट्टी, खिले हुए फूलों की खुशबू, झींगुरों का चहचहाना, जंगल की आवाजें एक निरंतर संगीत बनाती हैं। झांगलक के शांत दिल में झारखंड का असली जादू। यहीं से असली एडवेंचर शुरू होता है। उन जानवरों के गुप्त जीवन की खोज। ये जीव जंगल के असली गहने हैं, हर एक की अपनी कहानी। क्या आप झारखंड के अविश्वसनीय अनदेखे वन्य जीवों से मिलने के लिए तैयार हैं? झारखंड के घने जंगलों के बीचों बीच एक असली भूत रहता है। यह अंधेरे और रहस्य का प्राणी है, एक फुसफुसाहट जो ओ और डर दोनों पैदा करती है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक पैंथर की। पर यह है क्या? ब्लैक पैंथर जानवरों की कोई अलग प्रजाति नहीं है। यह इंडियन लेपर्ड का मेलानिस्टिक कलर वेरिएंट है। इसका मतलब है कि इसमें मेलानिन नाम का काला पिगमेंट ज्यादा होता है, जिससे इसका कोट पूरा काला दिखता है। अगर आप सही रोशनी में ध्यान से देखें तो भी आपको इसके काले फर में लेपर्ड के रोसेट के हल्के भूत जैसे पैटर्न दिख सकते हैं। यह इसे वाकई एक शानदार और दुर्लभ नजारा बनाता है। ये शानदार शिकारी चोरी छिपे शिकार करने में माहिर होते हैं। इनकी काली खाल जंगल के निचले हिस्सों की कम रोशनी में, खासकर सुबह शाम चांदनी रातों में, ये अकेले शिकार करते हैं। ऐसी खामोशी और फुर्ती से चलते हैं जो लगभग अलौकिक लगती है। बेतला नेशनल पार्क, लातेहार, पलामू के आसपास के जंगलों, इन इलाकों में पाए जाने वाले इनकी मौजूदगी अक्सर सिर्फ नरम मिट्टी में छूटे पगमार्क्स या किसी मारे गए शिकार के अवशेषों से ही पता चलती है। इसे जंगल में देखना एक ऐसा अनुभव है जिसका वन्यजीव प्रेमी सपना देखते हैं। एक पल भर की झलक जो यादों में हमेशा के लिए रह जाती है। ये झारखंड के जंगलों की जंगली बेकाबू भावना के असली प्रतीक हैं। स्थानीय समुदाय इस रहस्यमयी जीव का बहुत सम्मान करते हैं। कुछ लोक कथाओं में ब्लैक पैंथर को जंगल का रखवाला माना जाता है, एक शक्तिशाली आत्मा जो संतुलन बनाए रखती है। पैंथर सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह एक जीवित किंवदंती है, प्राचीन जंगलों के रहस्यों का एक काला, सुंदर और शक्तिशाली अवतार। कल्पना कीजिए जंगल की छायादार झाड़ियों में रंगों का एक छींटा उड़ रहा हो। यह इंडियन पिट्टा है, नवरंग कहा जाता है, नौरंग। छोटा मोटा पक्षी, एक लुभावना नजारा है। इसकी पीठ चमकीली हरी होती है, पंखों पर शानदार नीला धब्बा, काला और सफेद सिर, आंख के ऊपर हल्की पीली धारी और पेट चमकीला लाल होता है। जब यह उड़ता है तो इसके पंखों पर एक सफेद चमक दिखती है, जिससे यह एक उड़ते हुए गहने जैसा लगता है। इंडियन पिट्टा एक प्रवासी पक्षी है जो अपनी सर्दियां वो दक्षिण भारत में बिताता है और श्रीलंका में बिताता है, और गर्मियों में प्रजनन के लिए झारखंड के जंगलों में आता है। इंडियन पिट्टा को ढूंढने के लिए धैर्य और पैनी नजर की जरूरत होती है। ये पक्षी काफी शर्मीले होते हैं। अपना समय जंगल के निचले हिस्से में पत्तों के ढेर और घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बिताना पसंद करते हैं। वे कीड़े, केंचुए और अन्य छोटे अकशेरुकी जानवरों को खाने के लिए कूदते रहते हैं। आपको इसे देखने से पहले इसकी आवाज सुनने की ज्यादा संभावना है। पिट्टा की एक बहुत ही अलग, तेज और साफ 2 नोट वाली सीटी होती है जो VTU जैसी लगती है। यह आवाज अक्सर सुबह के समय जंगल में गूंजती है और शाम के समय जंगल में गूंजती है, अपनी उपस्थिति की घोषणा करती है, भले ही यह पूरी तरह से छिपा रहे। झारखंड में आपको मिलने वाले सबसे अनोखे और गुप्त जानवरों में से एक है इंडियन पैंगोलिन। इसे अक्सर स्केली एंटेटर कहा जाता है। यह एक जीवित पाइनकोन, एक छोटा चलता हुआ आर्टिचोक जैसा दिखता है। यह एक स्तनपायी है, लेकिन इसका शरीर बड़े, एक दूसरे पर चढ़े हुए शल्कों से ढका होता है। वे शल्क केराटिन से बने होते हैं, वही पदार्थ जिससे हमारे नाखून बने होते हैं। जब खतरा महसूस होता है, पैंगोलिन एक तंग, अभेद्य गेंद में सिकुड़ जाता है। उसके मजबूत शल्क बाघों और तेंदुओं जैसे शिकारियों से बचाते हैं। ये शर्मीला, रात में घूमने वाला जानवर है, विकास का एक सच्चा चमत्कार जो अपने पर्यावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। इंडियन पैंगोलिन एक विशेषज्ञ फीडर है, इसके दांत नहीं होते।
यह अपने लंबे शक्तिशाली पंजों से चींटियों और दीमकों के टीले खोदता है। घोंसले में घुसकर यह अपनी अविश्वसनीय लंबी और चिपचिपी जीभ का उपयोग करता है। कभी कभी जीभ इसके शरीर से भी लंबी होती है और यह हजारों चींटियों और दीमकों को चाटता है। यह आहार इसे पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। कीट आबादी को नियंत्रित करके यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और पेड़ों व पौधों को नुकसान से बचाता है। यह शांत लेकिन प्रभावी वन प्रबंधक रात भर लगन से काम करता है। झारखंड के खुले झाड़ीदार मैदानों में और पहाड़ी जंगलों में गूंजती एक भेड़िए की आवाज सच्ची जंगल की बात कहती है। जहां कई लोग भेड़ियों को ठंडी जलवायु से जोड़ते हैं, वहीं इंडियन ग्रे वुल्फ भारतीय उपमहाद्वीप के गर्म सूखे क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित एक अलग उप प्रजाति है। अपने उत्तरी चचेरे भाइयों की तुलना में पतला और लंबा, कम घने फर वाला यह भेड़िया हजारीबाग और छोटा नागपुर पठार जैसे इलाकों के चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों में जीवित रहने में माहिर है। वे बुद्धिमान, सामाजिक जानवर हैं जो छोटे पारिवारिक झुंडों में रहते और शिकार करते हैं, जिनका नेतृत्व एक प्रभावशाली अल्फा जोड़ी करती है। इंडियन ग्रे वुल्फ अविश्वसनीय रूप से मायावी और इंसानों से सतर्क होते हैं, जो उन्हें झारखंड के सबसे अनछुए शिकारियों में से एक बनाता है। उनके क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं और वे लगातार घूमते रहते हैं, अक्सर भोजन की तलाश में एक ही रात में दर्जनों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उनका मुख्य शिकार छोटे खुर वाले जानवर होते हैं, जैसे ब्लैक बक, चिंकारा और यहां तक कि आसपास के गांवों से बकरियां और भेड़ें भी होती हैं, जिससे कभी कभी इंसानों के साथ संघर्ष होता है। झुंड उल्लेखनीय समन्वय और रणनीति के साथ शिकार करता है। चट्टानों के नीचे गिरे हुए लट्ठों के अंदर जंगल के फर्श में खोदी गई बिलों में एक ऐसा जीव रहता है, द जाइंट फॉरेस्ट स्कॉर्पियन। जबकि झारखंड कई बिच्छू प्रजातियों का घर है, यह खास हेटेरोमेट्रस जीनस से संबंधित है। 15 सेंटीमीटर से ज्यादा की लंबाई तक पहुंचने वाला इसका बड़ा, काला, चमकदार शरीर और जबरदस्त पंजे अपनी डरावनी उपस्थिति के बावजूद यह जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन बिच्छुओं के बारे में सबसे जादुई और आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक अल्ट्रावायलेट प्रकाश के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। यदि आप अंधेरे में एक पर यूवी टॉर्च चमकाते हैं तो उसका शरीर एक शानदार, अजीब नीले हरे फ्लोरेसेंस के साथ चमकेगा। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि बिच्छुओं में यह विशेषता क्यों होती है। यह छिपी हुई सुंदरता, जो केवल एक विशेष प्रकाश के तहत प्रकट होती है, इस पहले से ही रहस्यमयी जीव में रहस्य की एक और परत जोड़ती है। यह प्रकृति का एक गुप्त तमाशा है जो झारखंड के जंगलों में हर रात सामने आता है। ये बिच्छू सिर्फ डरावने जीव नहीं है, वे एक स्वस्थ जंगल के लिए आवश्यक हैं। झारखंड के जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, वे कहानियों का घर हैं। सदियों से स्वदेशी समुदाय, संथाल, मुंडा, ओरांव और अन्य जंगल के नजदीक रहते आए हैं। उनकी संस्कृति और मान्यताएं प्राकृतिक दुनिया से गहराई से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए इंडियन पेंगोलिन के बारे में कहानियां लें। कई गांवों में इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह बारिश लाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पेंगोलिन पृथ्वी में खोदकर पृथ्वी माता से पानी मांगता है। पेंगोलिन को मारना एक बड़ा पाप माना जाता है, सूखा और दुर्भाग्य आ सकता है। इसी तरह ब्लैक पैंथर को जंगल की एक रहस्यमयी आत्मा माना जाता है। कुछ कहानियां इसे आकार बदलने वाला दिखाती हैं, कुछ इसे एक संरक्षक के रूप में दिखाती हैं, पवित्र उपवनों को बचाते हुए। इसे देखना दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। जंगल का संदेश। ये मान्यताएं डर के बजाय सम्मान और सजग भय पैदा करती हैं।